हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है कि गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो हमें साइन ए और सीकेंट ए, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और सीकेंट ए। आपको ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल। ये आपने एक ट्रायंगल बनाया, एंगल कितना है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, यहाँ बी लिख लेते हैं और यहाँ पे सी अपनी तरफ से। ये लेना कंपलसरी है क्योंकि एंगल क्या ले रहे हैं, हम ए ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी और सी लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे बी लो या सी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कोट ए का मान कितना आ गया, 8/15, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये अगर एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा और बेस ये हो जाएगा। क्लियर है। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है बी बटे पी। कोट का फॉर्मूला होता है बी बटे पी। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, बी बटे पी इज इक्वल टू 8/15। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहां पर बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, इज इक्वल टू 8/15। तो यहां से आपका ए बी का मान आ जाएगा 8 के और बी सी का मान आ जाएगा 15 के। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर दी थी, हमने यहाँ पर के क्यों लिया, ठीक है ना। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखें, आपको पता लग जाएगा मैं यहाँ पे के किस लिए लिया था। क्लियर है। तो ए बी का मान मिल गया, ए बी का मान मिल गया आपको 8 के, बी सी का मान मिल गया आपको 15 के। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ट्रिपलेट कंप्लीट, मतलब कि ये जो तीनों वैल्यूज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एच नहीं है तो क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, देखो एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जो 8.1 है ना पूरी, आपको सिर्फ ये बेसिक ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये फॉर्मूला करना है, पूरी 8.1 क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं किया तो मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करा दिया है, इन फॉर्मूलों को समझा दिया, आप पहले उनको देखें उसके बाद करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एच का मान हमें नहीं पता, एच को क्या बोला मैंने ए सी, तो एच की जगह लिख देंगे हम ए सी। बी का मान कितना है 8 के, पी का मान कितना है 15 के की स्केयर। तो ए सी का स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर होता है 64 के की स्केयर, 15 का स्केयर होता है 225 के की स्केयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 के की स्केयर। तो यहां से ए सी की स्केयर, देखो 289 किसका स्केयर होता है 17 का, और यहां पर के और क्या कर देंगे टोटल स्केयर कर देंगे। स्केयर से स्केयर कैंसल, ए सी का मान कितना मिल गया 17 के मिल जाएगा। क्लियर है। तो ए सी का मान मिल गया आपको 17 के, तो ए सी का मान पुट कर देंगे 17 के। अब हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, साइन ए और सीकेंट ए। क्या निकालना है हमें, साइन ए और सीकेंट ए। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट है आपका साइन ए। क्या है आपका साइन ए। साइन का फॉर्मूला P बटे एच होता है, तो यहां पे लिख देंगे P बटे एच। उसी तरह से कोस, सॉरी यहाँ पे हमें सीकेंट का मान निकालना है, ये आपका सेकंड सीकेंट ए। सीकेंट का फॉर्मूला देखो, सीकेंट का फॉर्मूला होता है आपका एच बटे बी, तो यहाँ पे लिख देंगे एच बटे बी, ठीक है ना। फॉर्मूले का काम खत्म। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की। तो यहाँ पे ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल में P बटे एच ए है, तो P कितना है आपका 15 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 के। H कितना है 17 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 के। क्लियर है। के से के कैंसल, तो कितना मान मिल गया आपको, तो यहां से आपको साइन ए का मान मिल गया 15/15
17। क्लियर है। इसी तरह से सीकेंट एच का मान कितना है 17 के, तो पुट कर देंगे 17 के। उसके बाद बी का मान कितना है 8 के, तो पुट कर देंगे 8 के से के कैंसिल, कितना हो गया 17/8। क्लियर है। तो हमें किसके मान निकालने थे, हमें निकालने थे साइन ए के और सीकेंट ए के मान निकालने हैं, दोनों की वैल्यू आ गई है। क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ये 5th क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे सीकेंट थीटा दे दिया 13/12। अब यहाँ पे थीटा दे दिया, मतलब ए बी सी हमें कोई ऐसा नहीं दिया, तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको ए ही लेट करते हैं, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। क्या करते हैं यहाँ पर जो एंगल है, एंगल को क्या दिखा देते हैं थीटा, क्या दिखा देते हैं थीटा। क्लियर है ना। तो सीकेंट थीटा 13/12 होता है। अब सीकेंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, सीकेंट का फॉर्मूला होता है h/b, सीकेंट का फॉर्मूला होता है h/b। तो यहां से लिख देंगे h/b इज इक्वल टू में 13/12। क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट करना ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें जो भी कैलकुलेट करना हो सबसे पहले तो हमें ये ट्रिपलेट कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल के, ताकि हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सके। 6 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक हमें गिवन है, बाकी की जो 5 है वो हमें निकालनी है। ठीक है। ये हमें क्या हो गया आपका h, ये क्या हो गया आपका b और ये क्या हो गया आपका p, क्योंकि एंगल मैंने थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ में बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो यहां से h का मान कितना है आपका AC, b का मान कितना है AB और इक्वल टू 13/12। तो यहां से आपका AC का मान आ गया 13 के, AB का मान आ गया 12 के। क्लियर है। तो आपका AC का मान लिख देंगे 13 के, AB का मान लिख देंगे 12 के। अब क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, h की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, b की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, देखो h की स्क्वायर इक्वल टू b की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। साथ के साथ इसको लर्न करते रहो फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो यहां से h का मान कितना आपका, h का मान आपका 13, तो क्या लिख देंगे 13 के की स्क्वायर। b का मान कितना है 12 के, तो क्या लिख देंगे 12 के की स्क्वायर। p का मान हमें नहीं पता, तो क्या लिख देंगे bc की स्क्वायर। 13 को लिख सकते हैं 169 के की स्क्वायर, सोल्व कर लिया इसको। उसके बाद 12 को लिखेंगे 144 के की स्क्वायर प्लस bc की स्क्वायर। तो यहाँ से 169 के की स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का, और इक्वल टू में bc की स्क्वायर। तो 169 में से 144 गए, कितना बच गया 25 के की स्क्वायर इक्वल टू में bc की स्क्वायर। तो 25 को लिखेंगे 5k की होल स्क्वायर और इक्वल टू में bc की स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर 25, k की स्क्वायर k की स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से इसके से रूट कैंसिल, तो bc का मान कितना आ गया आपका 5k। ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया 5k। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको निकालना है। क्लियर है ना। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साइन किस में था आपका, यहाँ पे आपका था थीटा, तो क्या लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान भी निकालना है आपको, उसके बाद टेन थीटा का मान भी निकालना है आपको, उसके बाद कोट थीटा का मान भी निकालना है, सेकेंड दे दिया, और उसके बाद कोसेकेंड थीटा का मान भी निकालना है। क्लियर है ना। तो आपको ये 1 2 3 4 5 पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं। देखो साइन का मान कितना होता है, साइन का देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, साइन का मान कितना होता है p/h, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p/h। क्लियर है, क्योंकि साइन का मान होता है p/h, तो लिख देंगे p/h। उसके बाद कोस का मान b/h, तो यहाँ पे लिख देंगे b/h।
एच। 10 का मान P बटे बी, तो यहाँ पे लिख देंगे P बटे बी। कोट का मान B बटे P, तो यहाँ लिख देंगे B बटे P। कोसिकेंट का मान H बटे P, तो यहाँ पे लिख देंगे H बटे P। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका फॉर्मूला लिख देंगे। तो देखो P कितना है आपका 5 के, वैल्यू पुट करेंगे, P कितना है 5 के, H कितना है 13 के, K से K खत्म, कितना हो गया 5 बटे 13। क्लियर है? उसके बाद B बटे H, B कितना आपका 12 के, H कितना है 13 के। देखो मैंने लिख रखा है, ये रहा आपका P, ये रहा H और ये रहा आपका बेस। K से K कैंसिल, कितना हो गया 12 बटे 13। उसके बाद tan थीटा यानी P बटे B, तो P कितना आपका 5 के, B कितना आपका 12 के, K से K कैंसिल, तो 5 बटे 12। क्लियर है? उसके बाद कोट थीटा, कोट का मान देखो B बटे P, यानी अगर हम चाहें तो उल्टा कर देंगे सीधा, यानी कि 12 के और बटे में 5 के, K से K कैंसिल, यानी 12 बटे 5। उसके बाद H कितना है देखो 13 के बटे 5 के, K से K कैंसिल, यानी 13 बटे 5। क्लियर है? तो ऐसे करके हमें 500 का निकालने थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने थे। तो ये आपका 5th क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया, इसने बोला कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये कहता है कि अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं और इस तरह से है कि cos A जो है वो किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है, तो हमें शो करना है एंगल ए बराबर है वो एंगल बी। देखो इस थ्योरम, ये एक थ्योरम है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी सी, और किस तरह से लेना है कि जो सी डी है वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री, कि जो सी डी है परपेंडिकुलर होगा ए बी के, सी डी हो गया परपेंडिकुलर टू ए बी। ऐसा लेने का रीज़न ताकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण हो और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? अब हमें क्या देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है आपको cos A इज इक्वल टू cos B, ये चीज़ गिवन है, तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे। देखो हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। क्लियर है? cos A इज इक्वल टू क्या है, cos B है। देखो cos अगर एंगल A है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आपका B बटे H, B बटे H, cos का फॉर्मूला होता है B बटे H। तो यहाँ पे B आपका ये होगा और H आप ये H हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि एंगल A ये रहा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos होता है B बटे H, यानी कि AD बटे AC। क्लियर है ना, AD बटे AC, B बटे H। उसी तरह से अगर एंगल B हम ये वाला काउंट करते हैं तो cos B क्या होगा, cos B भी क्या होता है, अगर ये एंगल लेते हैं तो सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में भी देखो क्या होता है, B बटे H होता है, यानी BD बटे BC हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। cos A इक्वल टू cos B था, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने दोनों के मान पुट कर दिए। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। कैसे, यहाँ से AD, ये जो BD है इसके बटे में चला जाएगा, AC बटे BC हो जाएगा, मतलब C वाले एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे आएगा आपका BD, D वाले एक तरफ और C वाले एक तरफ कर लेंगे। क्लियर है? AD बटे BD इक्वल टू AC बटे BC हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है ये दोनों रेशियो बराबर हैं, तो किसी ना किसी के इक्वल आएंगे, कोई मान के चलो 2, 4, 6, 8, 10, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हम मान लेते हैं वो वैल्यू क्या है मेरी, K। लेट कर लेते हैं हम कि वो वैल्यू क्या है मेरी, K है। तो देखो यहाँ से AD बटे BD ये भी आपका K के इक्वल होगा, उसी तरह से AC बटे BC ये भी आपका K के इक्वल होगा। क्लियर है ना? यहाँ से अगर AD का मान निकालेंगे तो AD का मान क्या आ जाएगा, KBD, और यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, KBC। क्लियर है ना यहाँ तक? तो इसको मान लेते हैं
फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल तो लेंगे ए डी सी एंड ट्रायंगल एक लेंगे बी डी सी। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दोनों को सोल्व करेंगे, एक आपका लेफ्ट में और एक आपका राइट में। देखो अगर लेफ्ट की बात करें, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, क्या होता है फॉर्मूला? एच की स्क्वायर इज इक्वल टू में पी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही लगा देंगे। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एच क्या है हमारा? ए सी, यानी ए सी की स्क्वायर इक्वल होगा ए बी की स्क्वायर प्लस में सी डी की स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर भी लगा देंगे। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी, तो बी सी की स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? बेस क्या है? बी डी, तो बी डी की स्क्वायर और प्लस में सी डी की स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से सी डी की स्क्वायर का मान निकालो। रीजन क्या है? यहाँ पर भी सी डी है, यहाँ पर भी सी डी है, तो दोनों से सी डी का मान निकाल दो। तो यहाँ से जब हम सी डी की स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी की स्क्वायर माइनस ए बी की स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का। सेम यहाँ पर भी अगर हम सी डी का मान निकालते हैं तो बी सी की स्क्वायर माइनस बी डी की स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का। ये हो जाएगी आपकी थर्ड और ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। अब आपने ध्यान दिया होगा ये भी सी डी की स्क्वायर है, ये भी सी डी की स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। अगर लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या लगाएंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं। यहाँ से ए सी की स्क्वायर माइनस ए बी की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी की स्क्वायर माइनस बी डी की स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखना, ए सी का मान क्या था? के बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के की स्क्वायर बी सी की स्क्वायर माइनस, उसके बाद आपका ए बी का मान, ए बी का कोई मान नहीं है तो एज इट इज हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका ए बी नहीं है, ए सी की स्क्वायर जो है वो ए डी की स्क्वायर आएगा आपको यहाँ पे, ए डी की स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको आएगा ए डी की स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी का मान क्या है आपका? के बी डी, यानी के की स्क्वायर बी डी की स्क्वायर। उसके बाद देखो बी सी का मान, बी सी का मान क्या है यहाँ पर? बी सी का कोई मान नहीं है तो बी सी की स्क्वायर एज इट इज माइनस बी डी का भी एज इट इज। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ध्यान से देखना। देखो जब हमने ट्रायंगल लिया था तो हाइपोटेन्यूज यानी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दिया ना, उसके बाद दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? के की स्क्वायर, क्या बच गया? बी सी की स्क्वायर माइनस बी डी की स्क्वायर, और इस गलटो में बी सी की स्क्वायर माइनस बी डी की स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से के की स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1। तो के का मान भी कितना आ गया आपका? के का मान भी आपका आ गया 1। ठीक है, तो के का मान जो आपका 1 आया वो मान आप पुट कर देंगे। देखो के का मान 1 आ गया, तो के का मान यहाँ 1 पुट करेंगे, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से ए डी बराबर के का मान है 1 इंटू बी डी, तो ए डी बराबर क्या हो गया? ए डी बराबर हो गया आपका बी डी। उसी तरह से ए सी बराबर था 1 इंटू बी सी, तो ए सी बराबर कितना आ गया? बी सी। ए सी बराबर आ गया आपका बी सी, ए सी बराबर क्या आ गया? बी सी आ गया। और आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर आपका मान के चलो ये ट्रायंगल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ जाए, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखना, हेयर ए सी बराबर क्या है? बी सी है, तो देयरफॉर अगर ए सी बराबर बी सी है तो देयरफॉर एंगल जो ए होगा वो बराबर होगा एंगल बी के। यही हमें शो करना था। क्लियर है ना? क्योंकि हमें इसने कहा था कि शो दैट, देखो क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बोला गया था कि शो दैट
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, ये हमें शो करना था। तो इस चीज़ को शो करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लेट किया, उसके बाद हमने लेट किया कंसीडर एक ट्रायंगल ए बी सी, इस तरह से कि जो सी डी होगा परपेंडिकुलर होगा ए बी के। इतना करने के बाद जो चीज़ हमें गिवन थी हमने उसका यूज़ किया, कोस ए बराबर कोस बी के इक्वल था। कोस ए का मान यहाँ से निकाला क्योंकि ए इस तरफ है, कोस बी का मान यहाँ से निकाला क्योंकि बी इस तरफ है, दोनों के मान निकाल दिए, दोनों को अरेंज किया, जो सी वाले थे वो एक तरफ कर दिए, जो डी वाले थे वो एक तरफ कर दिए, ये डी डी वाले हो जाएंगे और ये सी सी वाले। अब ये दोनों बराबर हैं तो किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल आएंगे, मान के चलो वो वैल्यू क्या है मेरी के है, ये मैंने लेट कर लिया। तो ये फर्स्ट वाला भी के इक्वल, सेकंड वाला भी के इक्वल। तो यहाँ से जब हम ए डी का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब ये जो आपका लेफ्ट में और ये जो आपका राइट में जो दो ट्रायंगल है, दोनों में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। दोनों में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपकी दोनों में लगा दी हमने पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद इसको थोड़ा रीअरेंज किया, मतलब सी डी किसके इधर आ गया, ये प्लस का है तो माइनस का, सी डी किसके इधर आ गया, ये प्लस का है तो माइनस का, दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड भी दोनों बराबर हो जाएगी, दोनों को बराबर रख देंगे। ए सी और ए डी ये जो हमने दो मान पहले निकाले थे, दोनों मान पुट कर देंगे। दोनों मान पुट करने के बाद हमने देखा के की स्क्वायर कॉमन आ गया तो कॉमन ले लिया, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने पे कितना बच गया आपका 1, के की स्क्वायर 1, तो के का मान आ गया 1, के का मान जो 1 आया कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों में रख दिया। यहाँ से पता लगा ए सी बराबर क्या मिल गया, बी सी, यानी ये जो दोनों साइड थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड क्या है, बराबर है, यानी जो मैंने ट्रायंगल लिया था उसमें दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। थ्योरम है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है और इसकी दो साइड्स बराबर है तो जो उसके अपोजिट दो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये मैंने आपको 6th क्वेश्चन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8.1 का, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। देखो ये 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको भी सोल्व करना है और ये जो आपकी सेकंड है इसको भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, हमें क्या जो चीज़ गिवन है हम उसका यूज़ करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, बना दिया, एंगल थीटा है तो एंगल थीटा भी दिखा देंगे। उसके बाद इसको अपनी तरफ से ए लेट कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं और ये सी कर लेते हैं। क्लियर है। अब कोट थीटा किसके इक्वल होता है, देखो कोट होता है बी बटे पी के इक्वल होता है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बी बाय पी के। क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस आ गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया। क्लियर है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था बी बाई पी, तो बेस कितना आपका ए बी, उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आप आ गया आपके पास 7K आ जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना जब हम अलग अलग लेंगे इसकी। और उसी तरह से जो बी सी है, बी सी का मान कितना आ जाएगा 8K आ जाएगा। तो ए बी का मान 7K, बी सी का मान 8K आ जाएगा आपका। क्लियर है। क्या लगाएंगे अब यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी की स्क्वायर प्लस में बी सी की स्क्वायर हो जाएगा। ए सी का मान हमें नहीं पता, ए बी का मान 7K तो 7K की स्क्वायर, बी सी का मान 8K तो 8K की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए सी की वैल्यू एच डी 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे K की स्क्वायर है तो K की स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, K की स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी की स्क्वायर दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13, 3 6 4 10 और 1 11, 113 K की स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान देना आप कि ए सी की स्क्वायर
113 का कोई रूट वैल्यू नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और टोटल स्केयर, स्केयर से स्केयर कैंसिल, तो AC का मान क्या मिल गया, AC का मान मिल गया रूट 113 के, तो यहाँ पे मान मिल गया हमें रूट 113 के। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रिपलेट है वो कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या निकालनी थी, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले किया जाता है ट्रिपलेट कंप्लीट, उसके बाद जो वैल्यू होती है उसको निकाला जाता है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोला गया कि हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, हमें इसका मान निकालना है। क्लियर है। इसको पहले सिंपल कर लेते हैं थोड़ा, कैसे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है, पता है ना आपको। उसके बाद फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर एक बार दो वैल्यू का सम हो रहा है और एक बार दोनों वैल्यू का डिफरेंस, तो क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो 1 की स्क्वायर तो 1 होता है माइनस, अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p बाय एच, क्या होता है p बाय एच। तो देखो ध्यान से देखना, p यहाँ पे कितना है 8 के, h कितना है रूट 113 के, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे 8 के बटे रूट 113 के की स्केयर, ऊपर स्केयर है ना। उसके बाद 1 माइनस कोस, देखो कोस का फॉर्मूला आता है b बाई एच, कोस का फॉर्मूला होता है आपका b बाई एच, तो b कितना है 7 के, h कितना है रूट 113 के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 7 के बटे रूट 113 के की स्केयर। तो यहाँ पे 1 माइनस के से तो के कैंसिल हो गया, 8 का स्केयर 64, स्केयर को रूट से करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे रूट है और बाहर क्या है स्केयर, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113। उसके बाद नीचे 1 माइनस के से के कैंसिल, 7 का स्केयर 49 और यहाँ से रूट कैंसिल, तो 113। एलसीएम ऊपर भी ले लेंगे और एलसीएम नीचे भी ले लेते हैं। देखो जब हम ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 113 माइनस 64 बटे 113 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 113 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा। क्लियर है ना। एलसीएम लेके इसको इससे मल्टीप्लाई, इनको इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में, तो 113 में से देखो 113 से तो 113 कैंसिल, 113 में से 64 गए 49 और 113 में से 49 गए 64, ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ना। अब देखो आगे करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया वैल्यू निकालो कोट थीटा की, सेकंड पार्ट में बोला गया, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया कोट थीटा की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान तो हमें पहले से ही गिवन है, कितना है 7/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8 की स्क्वायर यानी कि 49/64। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है, तो चेक करना है वेदर दिस टर्म एंड दिस इज इक्वल और नॉट। मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये गिवन है और हमें चेक करना है क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग से लेकर 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो वे हमने इन क्वेश्चन करने के लिए अपनाया बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। देखो कैसे, सबसे पहले तो जो आपको गिवन होता है सबसे पहले हम उसका यूज़ करेंगे। गिवन क्या है आपका 3 कोट ए इज इक्वल टू 4,
ये वैल्यू आपको गिवन है ना, तो यहाँ से कोट ए का मान क्या आएगा, कोट ए का मान आ जाएगा 4/3, कोट ए का मान आ जाएगा आपका 4/3। अब क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखो ट्रायंगल बनाने पे एंगल क्या है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, ए बी और सी हम अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो कोट ए आ गया आपका 4/3। अब देखो कोट का मान क्या होता है, कोट का मान होता है b/p। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कोट का मान होता है b/p, b/p। तो b पहले तो लिख लेते हैं, b/p इजकल टू हो गया 4/3। b कितना आपका ab, p क्या है आपका bc इजकल टू 4/3 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से आपका AB बराबर आ गया 4K, BC बराबर आ गया 3K। क्लियर है, तो यहां से AB का मान पुट कर देंगे 4K, BC का मान पुट कर देंगे 3K। अब क्या लगाएंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें आपका h की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। h का मान हमें नहीं पता, यानी कि ac पुट कर देंगे, ac की स्क्वायर। b बेस कितना आपका 4K, तो 4K की स्क्वायर हो जाएगा। p परपेंडिकुलर कितना है 3K, तो 3K की स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से AC की स्क्वायर इजकल टू 4 चौक 16K की स्क्वायर, 9K की स्क्वायर, 16 और 9 25K की स्क्वायर। क्लियर है ना, तो यहाँ से AC की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5K की होल स्क्वायर। K से स्क्वायर कैंसिल, तो AC का मान कितना आ गया आपका 5K। तो AC का मान आ गया आपका 5K। अब यहाँ पे क्या था, मैंने आपको भी जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन में बोला गया था हमसे कि लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है कि ये लेफ्ट राइट के इक्वल है या नहीं है। क्लियर है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे दिया ये टर्म, राइट हैंड साइड में दे दिया हमें ये टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका 1 माइनस 10 की स्क्वायर बाय ए और 1 प्लस 10 की स्क्वायर ए, ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। देखो भी सबसे पहले तो 10 का फॉर्मूला पुट करेंगे कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है आपका p/b। तो p कितना आपका, तो सबसे पहले 1 माइनस 10 का फॉर्मूला होता है p/b यानी 3K/4K और उसकी होल स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस यानी 1 प्लस 3K/4K की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, 1 माइनस ऊपर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 की K से K कैंसिल, 3 की स्क्वायर बाय 416। एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25, तो कितना आ गया आपका 7/25। अब लेंगे हम, देखो अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या है आपके पास राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोस का मान दिखा देता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला बिल्कुल सेम। देखो हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं और सिर्फ मैंने आपको सिर्फ ये जो आपको क्वेश्चन फॉर्मूले बताए थे, सिर्फ यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। तो कोस का मान क्या है b/h, b कितना है 4K, h कितना है 5K की होल स्क्वायर माइनस उसके बाद साइन का फॉर्मूला p/h, p कितना है 3K, h कितना है 5K की होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस K से K कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9/25। तो 16 में से 9 गए 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड
साइड के, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th में बोला गया इन ए ट्रायंगल ए बी सी। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बिल्कुल ठीक है, राइट एंगल एट बी पे आपका tan ए दे रखा 1/√3। तो हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, जब तक हम करते हैं क्वेश्चंस में, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, P/B इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये आपका अगर एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से P का मान कितना मिल गया आपका, BC, B का मान कितना मिल गया, AB इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से आपका BC बराबर आ जाएगा 1 इंटू के से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल के लिख देंगे, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और AB बराबर कितना आ जाएगा, √3 के। क्लियर है। अब यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h की स्क्वायर इज इक्वल टू b की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। h का मान कितना है, AC, तो AC की स्क्वायर लिख देंगे। b बेस कितना है, AB, तो AB की स्क्वायर लिख देंगे। p परपेंडिकुलर कितना है, BC, तो BC की स्क्वायर लिख देंगे। AC की स्क्वायर, AB का मान कितना है, √3 के, इसकी होल स्क्वायर प्लस BC का मान k है तो k की स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे AC की स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट गया कितना हो गया, 3, k की स्क्वायर प्लस k की स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 1 4k की स्क्वायर हो जाएगा। तो AC की स्क्वायर किसके को आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2k की होल स्क्वायर। तो AC की स्क्वायर क्या आ गया, 2k की स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो AC का मान कितना आ गया, 2k आ गया। क्लियर है। तो AC का मान 2k आ गया, AB का मान √3k है, और उसके बाद BC का मान कितना है आपका, k है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें वैल्यू निकालनी है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया वैल्यू निकालो sin A cos C प्लस cos A sin C, हमें इसका मान निकालना है। क्लियर है। अब एक चीज का नोट करना है यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो हमें हेल्प होगी फॉर्मूलेस की। तो ये आपके फॉर्मूले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर कोई भी ट्रायंगल है तो हम उसमें परपेंडिकुलर क्या माने या फिर बेस किसको माने, यानी P किसको माने या B किसको माने, डिपेंड करता है एंगल पे। हमेशा जो भी आप एंगल लेते हो उसके सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसके सामने वाला ही क्या होता है, उसके सामने जो होते हैं ना लाइन, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अगर आप एंगल ए ले रहे हो तो हमेशा परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, ये होगा। उसके बाद ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हमेशा बेस बन जाएगा। ये पूरा पूरा पोर्शन ऐसे है, क्यों, क्योंकि एंगल क्या ले रहे हैं हम, ए। बट अगर मैं एंगल सी लेता हूँ, एंगल सी, तो इसके सामने क्या है, ये लाइन है, तो उस केस में परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा ये रहेगा, और बेस क्या बन जाएगा, ये। क्लियर है ना। देखो अब यहाँ पे करते हैं हम, साइन का मान होता ए P/H होता है, तो P आपका K हो गया, और उसके बाद क्या चाहिए हमें, H चाहिए, H हो गया आपका 2K। क्लियर है। अब यहाँ पे cos C का मान पुट करते हैं। cos होता है B/H, cos होता है B/H। अब देखो जब मैं C की बात करूंगा, इसको मैं ऐसे रोटेट कर लेते हैं। देखो तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज ये है। फॉर्मूला क्या होता है cos का, cos का फॉर्मूला देखो B/H होता है। cos का फॉर्मूला होता है आपका cos का होता है B/H।
तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे b बाई एच। b देखो अगर ये एंगल है सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो गया, तो b बाई एच यानी k बाई 2k, तो यहाँ पर भी आ जाएगा k बाई 2k प्लस कोस a। अगर a की बात करेंगे तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है b बाई एच, तो b यानी कि √3k, h यानी कि 2k गुणा में साइन c अगर c की बात करेंगे ऐसे रोटेट करते हैं तो सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, बस याद रखना सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, साइन में क्या होता है p बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3k बाय 2k हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3k बाय 2k। ठीक है ना, ध्यान देना मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं एंगल पे। आप एंगल क्या ले रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, अगर आप एंगल क्या ले रहे हो, ठीक है ना, अगर आप एंगल इधर ले रहे हो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। अगर आप एंगल सी ले रहे हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज कभी भी चीज़ नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, k से k कट गया, k से k कट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2 दूनी 4। क्लियर है, प्लस k से k कट गया, k से k कट गया, √3 ये हो जाएगा आपका 3, 2 दूनी 4, तो 3 और 1 4/4 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो अब हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया निकालने के लिए। देखो सेकंड पार्ट में आपका सेकंड पार्ट में बोल दिया आपको निकालो कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c, हमें इसका मान निकालना है कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c। अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना आप इसको ऐसे कर लेते हैं हम, कोस a, कोस का फॉर्मूला b/h, तो a अगर ये है तो b आपका है √3k, h कितना है 2k। उसके बाद कोस c, अगर कोस c लेंगे तो ये ऐसे ले लेंगे तो सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ ये, तो बेस अपॉन h है यानी k बाय 2k माइनस साइन a की बात करते हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो k, देखो फॉर्मूला क्या है साइन का p बाय h यानी k बाय 2k, साइन c बिल्कुल पलट जाएगा, c है तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी √3k बाय 2k। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो पूरी सेम है, देखो k से k कट गया, k से k कट गया, तो ऊपर बच गया √3, 2 दूनी 4, k से k कट गया, k से k कट गया, ऊपर गया √3 बाय 4, तो 1 + 1 माइनस रिजल्ट में क्या आ गया 0। क्लियर है, तो ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट करा दिया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोला, इसने बोला इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना ले लेते हैं हम, पी क्यू आर लेना है, राइट एंगल किस पे है क्यू पे, तो ये तो हमें लेना पड़ेगा क्यू, यहाँ पे हम अपनी तरफ से पी मान लेते हैं और अपनी तरफ से हम आर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन है, तो हेयर इसने बोला पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू कितना है 25 है। मैं लेट कर लेता हूँ क्यू आर कितना है x, लेट कर लेता हूँ क्यू आर कितना है मेरा x, तो पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर प्लस एक्स किसके इक्वल है 25 के, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस x। क्लियर है, उसके बाद पी क्यू भी इन्होंने दे दिया, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये है x सेंटीमीटर। इसने क्या डिटरमाइन करो साइन पी कोस पी टेन पी, 3 वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रिपलेट कंप्लीट करते हैं, थ्योरम लगाएंगे कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, h की स्क्वायर इज इक्वल टू b की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। h का मान नहीं पता, पी आर ई आपका ये h हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ से क्योंकि हम एंगल p को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, b कितना है 5 यानी 5 की स्क्वायर प्लस उसके बाद p परपेंडिकुलर कितना x की स्क्वायर। देखो पी आर का मान हमें यहाँ पता था 25 माइनस x की स्क्वायर
इक्वल टू 5 की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स की स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2 इंटू 25 इंटू में एक्स, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर एक्स की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर से तो एक्स की स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 दूनी 50x और इक्वल टू में 25, तो माइनस का 50x 25 माइनस का 625 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का 50x इक्वल टू कितना बच गया माइनस का 600। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो x का मान कितना गया माइनस का 600 बटे माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान कितना मिल गया आपको 12। तो यहाँ से आपको x का मान मिल गया 12। तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर आपका क्यू आर बराबर एक्स था, तो लेट की जगह क्या लिख देंगे हैंस क्यू आर बराबर एक्स था, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना मिल गया 12, तो क्यू आर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, पी आर था आपका 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि 13। क्लियर है ना। अब बात आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखो क्वेश्चन में बोला गया था हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी। नाउ हमें निकालना है साइन पी, उसके बाद कोस पी, उसके बाद टेन पी। इन तीनों की हमें वैल्यू निकालनी है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे यहाँ पर, साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है आपका, साइन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या होता है P बाई एच, कोस का फॉर्मूला B बाई एच, टेन का फॉर्मूला P बाई बी। अभी जो आपने ट्रायंगल यूज किया यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्रायंगल में P बाई एच है, तो P कितना है क्यू आर बटे पी आर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप क्यू आर बटे पी आर। B बाई एच, B कितना है पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, और ये P बाई बी यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। सबका मान पुट कर देते हैं, क्यू आर का मान 12 है, पी आर का मान 13, पी क्यू का मान पीछे दे रखा है हमें, पी क्यू का मान कितना है 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, पी आर का मान 13, क्यू आर का मान 12 और पी क्यू का मान 5। तो यहाँ से आपके साइन पी, कोस पी, टेन पी तीनों के आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, बिल्कुल नहीं। जब आप टेबल करोगे ना, जब आप 8.2 स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। देखो यहाँ पर एक टेबल है, देखो आप देख सकते हो tan की जो है tan a का मान है वो सिर्फ 1 नहीं है। इसने बोला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा 1 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं। √3 जिसका मान होता है 1.713, तो ये 1 से बड़ा हुआ ना, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा आपका फॉल्स। तो यहाँ पर 11th में फर्स्ट का क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 है ना इसके, ठीक है। सीकेंट ए इक्वल टू 12/5, क्या ये पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं ए, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। अब यहाँ पे सीकेंट, सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है h/b, h/, सीकेंट होता है आपका h/b, तो h हो जाएगा आपका 12, b हो जाएगा 5, तो बिल्कुल हो सकता है।
यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल सकते हो ना, और आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ट्रू। इसने बोला था क्या किसी ए मान के लिए सीकेंट 12/5 है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या था, कोस इज एब्रीवेटिव यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, जो कोसिकेंट है वो अलग होता है, जो कोस है वो आपका अलग होता है, ठीक है ना। कोसिकेंट मतलब कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, फॉल्स। उसके बाद देखो ये क्या आता है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल ए। बिल्कुल नहीं, कोट ए को आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, कोट गुणा में ए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो ए होता है ये इसके एंगल में है, मतलब कि कोट की कोई अपनी वैल्यू नहीं है जब तक उसके साथ उसका कोई एंगल नहीं है, तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। आखिरी में साइन थीटा, देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं एक ट्रायंगल। तो साइन थीटा 4/3, साइन क्या होता है, साइन होता है आपका p/h, साइन क्या होता है p/h। तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया 4/3, 4/3। देखो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, जो हाइपोटेन्यूज होता है ना वो हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों वैल्यू से ऑलवेज बड़ा होता है। आपने फॉर्मूला भी किया होगा, देखो जो h होता है वो b और p दोनों के सम से मिलता है, यानी जो h हुआ ये इन दोनों से बड़ा हुआ, बट यहाँ पे h क्या दे दिया, छोटा दे दिया ना, यानी ऐसा कोई मान ही नहीं है थीटा का। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको अपनी वीडियो में 8.1 कंप्लीट करा दी है, ठीक है। जो 8.2 है और जो 8.2 से पहले जो भी फॉर्मूलेज यूज़ होंगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरी जो रेगुलर वीडियोज़ हैं मिलती रहे। धन्यवाद।